सबसे पहले यही बोले हो ना? यस। बराबर है ना? फर्स्ट में लिखा हुआ है ना? ऐसा तो नहीं कि आगे पीछे लिखा हुआ हो? नहीं बराबर। ठीक। उसके बारे में कुछ जानकारी आई? नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं। क्या हुआ था? क्या चीज़ हुई थी घर में उस समय में? मैंने उसको डांटा था रात में और सोफे भाव निकल गया। कैमरा वाही है, कुछ बात पूछिए। उसका विवाह हुआ था? नहीं, विवाह करना था? कर रहा अभी जरूरी नहीं था। अभी इस साल कोई प्रोग्राम नहीं था। नहीं, उसकी ओर से कुछ प्रोग्राम था क्या? हाँ, उसका खुद का था। वही आया, उसी चक्कर में भाग आया वो, सबसे मेन। तीनों चीज़ें आई हैं। पढ़िए। सही। बराबर एकदम से? हाँ। यही हो रहा था ना वहाँ पे? सिर्फ साथ कुछ देखनी रहती है। जिनके साथ आप खेत नहीं जोतते हो, गोत्र का मतलब समझो। गोत्र का मतलब होता है जिनकी गायें एक जगह बांधी जाती हैं। तो गायें किसकी एक जगह बांधी जाती हैं? भाइयों की। हाँ, पारिवारिक। मैक्सिमम हो गया भाई, अति हो गई तो अपने दादा के भाई बंधु, इससे ज़्यादा का एक गोठा नहीं होता। बराबर है? तो उससे ज़्यादा का अपने को अनायास से मनाना नहीं रहता। 7 पुस्त मान लिए, अति हो गई। उससे ज़्यादा गोत्र फोत्र ये सब फालतू चीज़ें हैं। न ये वैज्ञानिक है, न ये पारलौकिक है, न ये धर्म के अंतर्गत है। ये सब हमारे समाज में मनगढ़ंत मूर्खतापूर्ण नियम लगाए गए हैं पूरे। और अपन जब सुधार के लिए काम करने को तैयार रहें, बस इतनी चीज़ देवी बोलती हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अपन जिस भी अवस्था में देवी के चरण में पहुँचे सब सही है, कुछ गलत नहीं। क्या हो रहा है बेटा घर में? मेरा एक बेटा जो है 18 फरवरी से जो है घर से निकल गया है। सबसे पहले यही बोले हो ना? यस। बराबर है ना? फर्स्ट में लिखा हुआ है ना? ऐसा तो नहीं कि आगे पीछे लिखा हुआ हो? नहीं बराबर। ठीक। उसके बारे में कुछ जानकारी आई? नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं। क्या हुआ था? क्या चीज़ हुई थी घर में उस समय में? मैंने उसको डांटा था रात में और सोफे भाव निकल गया। किस कारण से? अब क्या है, युवा अवस्था के भी कई कारण रहते हैं। वही नहीं, वो पर्चे पे आया इसलिए पूछ रहे हैं। युवा अवस्था के कुछ कारण रहते हैं। हम्म। वो इन्हीं कारणों से मैंने उसको जो है थोड़ा सा डटाई किया था। हाँ। तो अभी आप क्या चाहते हो? आपको कुछ उसका न्यूज़ नहीं आया? कब गया वो? तो 18 फरवरी को गया है। 18 फरवरी मतलब महीना भर हो गया लगभग। जी। कोई संपर्क में नहीं आ रहा ना? 23 दिन हो गया। नहीं। ठीक है। उसका जो चीज़ था वो, हाँ जी, तो वो जो है उसका व्यवस्था, वो पता है आपको उसके बारे में? नहीं, कोई जानकारी नहीं। नहीं, व्यवस्था की बात नहीं है। कैमरा वाही है, कुछ बात पूछिए। उसका विवाह हुआ था? नहीं, विवाह करना था? कर रहा अभी जरूरी नहीं था। अभी इस साल कोई प्रोग्राम नहीं था। नहीं, उसकी ओर से कुछ प्रोग्राम था हाँ, क्या? उसका खुद का था। वही आया, उसी चक्कर में भाग आया वो, सबसे मेन। तीनों चीज़ें आई हैं। पढ़िए। सही। बराबर एकदम से? हाँ। यही हो रहा था ना वहाँ पे? वायलेंट है इनका लड़का तो। बोलिए, पूछिए। वो क्रोधी है क्या लड़का? जी। भाई देवी बता रही हैं। उसके दिमाग में पर प्लान चल रहा है, उसको रोक लीजिए। और लड़की मिली भगत है क्या लड़की की? हाँ, लड़की तो चाह रही थी पहले। ये जो आजकल जो घटनाएं घटित हो रही है ना, दुल्हन और उसके साथ का जो भी उसका मित्र, वो जो करते हैं आजकल, बड़ा ट्रेंड चल रहा है, उसी फिराक में है दोनों। वो लड़की को सब पता है, उसका डेस्टिनेशन कहाँ पे रुका है, कहाँ है, उसकी फ़ोन पे बात होती रहती है। और लड़की पूर्ण रूप से छुपा रही है अपने ससुराल वालों से, माता पिता को मूर्ख घुमा रही है। माँ बाप से प्रेशर में आके शादी कर ली है शादी उसने। कर ली, पर ऐसा नहीं है, उसको दोनों का हाथ धो बैठना है दूल्हे से। वो सही रास्ता नहीं है। एक्चुअली क्या है, दोनों एक ही कुटुंब के लोग हैं ना। नहीं जम पा रहा ना। क्या रिश्ता है? रिश्ता क्या है, जैसे मान लो कुल गोत्र एक ही है दोनों का। तो उससे क्या हुआ? वो ऐसा नहीं होता है। ये सब आप लोग गलत धारणाएं पाल बैठे हो ना समाज में। गोत्र का जो संबंध रहता है वो कितनी पीढ़ी से समान है आपका? आपके भाई बंधु का लड़की है क्या वो? नहीं, कुटुंब की।
कितना मतलब कितना रिश्ता कुटुंब है? मानोगे वैसे तो पूरा संसार मनुष्य जाति पूरा एक ही कुटुंब से निकला है, एक ही स्त्री पुरुष से निकला है। तो कितने बड़े आपके दादाजी के भाई के सात पुश्त है। 7 पुश्त से कोई मेल है क्या? नहीं, कोई नहीं। फिर कैसे कुटुंब हो गया? सिर्फ 7 पुश्त देखनी रहती है। जिनके साथ आप खेत नहीं जोतते हो, गोत्र का मतलब समझो। गोत्र का मतलब होता है जिनकी गायें एक जगह बांधी जाती हैं। तो गायें किसकी एक जगह बांधी जाती हैं? भाइयों की। हाँ, परिवार। मैक्सिमम हो गया। भाई अति हो गई तो अपने दादा के भाई बंधु, इससे ज़्यादा का एक गोठा नहीं होता, बराबर है। तो उससे ज़्यादा का अपने को अनायास से मनाना नहीं रहता। 7 पुश्त मान लिए, अति हो गई। उससे ज़्यादा गोत्र फोत्र ये सब फालतू चीज़ें हैं। न ये वैज्ञानिक है, न ये पारलौकिक है, न ये धर्म के अंतर्गत है। ये सब हमारे समाज में मनगढ़ंत मूर्खतापूर्ण नियम लगाए गए हैं पूरे। ठीक है, तो वो आप पहले बता। अब तो शादी हो गई बच्ची की, मेन बात ये है आपका रेजिस्टेंस गलत था उस बात में कि आपको उसमें रेजिस्टेंस नहीं करना चाहिए था। पर सामाजिक नियम अपने को इतने अनायास की चीज़ें हमने इतनी पाल ली है जी। और मूर्खतापूर्ण सिखाने वाले और लोग गलत तरीके से। अब उसमें आपका लड़का निकल गया और मामला आप लोगों ने कर लिया है पूरा पेचीदा, क्योंकि आपकी लड़की भी, जो लड़की है वो भी आपके लड़के को छोड़ने को तैयार नहीं है। वो लोग अभी भी बात कर रहे हैं और उसने शादी भी कर ली है। और उससे भी दुर्लभ चीज़ है ना, वो ज़्यादा खतरनाक है, वो नहीं होनी चाहिए। तो उसी के चक्कर में पड़े हुए हैं। भी इनको वो बाकी का चीज़ आगे का नहीं दिखता है। अब क्या किया जाए? आप क्या चाहते हो? आप अपने बच्चे को सिर्फ चाहते हो या क्या चाहते हो? नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि ऐसी अपना बेटा जो है वापस सकुशल वापस आ जाए। वही सबसे सही तरीका है। ठीक है, दूध लगाते हैं उसमें, बच्चा तो आपका आ जाएगा। पर उन लोगों का मामला, उन लोगों ने अपना जीवन पूरा पेचीदा कर लिया है पूरा। तो अभी आप लोग समाज के बैठ के जैसे भी हो उसको सुलझा लो, क्योंकि उसमें जो जिसने उस लड़की से शादी की है वो लड़का मूल फंसा हुआ है। लड़की को किसी भी लड़की वालों को ये पता होना चाहिए कि इनका मिलीभगत अभी भी चल रहा है। वो चौकन्ना हो जाएंगे, नहीं तो उसमें एक जीव बिना मतलब बर्बाद हो जाएगा अनायास में। और एक कहीं से भी पता करवा दीजिए, वो तुम्हारा आपका लड़का वापस आ जाएगा। इतना ही करना है आपको, बाकी यहाँ से हो जाएगा काम। कि वो लोग हैं संपर्क में, उन लोगों का है, चल रहा है अभी बस, तो वो चौकन्ना हो जाएगा जो दूल्हा है। भी। वो जानकारी आप करवा दोगे और वो तो ढूंढ आपके निकालेगा। लड़के को, हाँ, वो आपका लड़का आ जाएगा घर पे, दूध जो है अपना काम कर देंगे। और वो लड़का भी, मेन वो लड़का बचना चाहिए, हमारा ये है। आपका लड़का तो वापस आने ही, उसके लिए आप आए ही हो, अर्जी आपकी लगी है नहीं, वो उसको भी तो अच्छा हो जाएगा लड़का, सबके लिए अच्छा हो जाएगा। सबका अच्छा हो जाएगा। बस वो दूल्हे को पता होना चाहिए इनका जो भी चल रहा है किसी भी तीसरे व्यक्ति के द्वारा, ताकि वो होशियार हो जाए, इन लोगों का पकड़ा जाए जो भी मामला है, आपका लड़का घर वापस आ जाए। तो अभी आप लोग इसीलिए मैंने अपने लिखा है हिसाब से वहाँ पे। करिए। वो पहले ही उसमें जो है बेटी की उम्र भी ज्यादा है, 27 हाँ, वर्ष नहीं करीब नहीं, है। वो नहीं है, सही नहीं है। इसलिए इसलिए मैंने देवी लिखा ने है उसी हिसाब से कि लिखा है, अगर परचम आपने पर लिखा। पुरुषार्थ किया तो उसका अरेंज मैरिज करवा देंगे। ठीक है, तो लड़के का आपका अरेंज मैरिज का होगा, पर ये इनका तंटा फिर खत्म कराइए। आप ऐसा अगर देवी बता रही हैं वो चीज़ है तो उनका तंटा खत्म कराइए। पर समाज में ये सब बीज आप लोग मत बोइए। गोत्रोत्र का कोई मतलब नहीं होता है। आप 7 पुरुष सिर्फ देखनी रहती है, बाकी सब चलता है। नहीं, एज वगैरह का भी देखना पड़ता है ना। हाँ, वो ठीक है। एज बेटी की एज जो है 27 वर्ष है, बेटा की एज जो है 23 वर्ष है, तो डिफरेंस है कि नहीं? नहीं, पर वो भी अब थोड़ा बहुत बड़ा नहीं तो बच्चों को ऐसा संस्कार देना है ना कि इतनी बड़ी औरत क्यों पकड़ रहा है वो, यही मूर्खता है थोड़ा सा। ये बच्चे क्या करते रहते हैं इतना इतना सब होने के बाद तक, साधारण सा वो है, इसमें बच्चे की अपने गलती इसमें संज्ञान में बात आई है 15 दिसंबर के बाद में, उसके पहले अपने कोई जानकारी से नहीं थी। वो ठीक है ना, लड़का गलत है, उसमें कोई ये नहीं है, क्योंकि उसने अपनी इतने उम्र के ऊपर की क्यों देखी, तो उसी ने चॉइस किया है। और लड़की भी मूर्ख है, तो उन दोनों की गलती से पूरा सिर्फ- परिवार फंस हाँ, रहा है। फंसा है, क्योंकि तुम इतना गलत चॉइस क्यों कर रहे हो कि परिवार वालों को एकदम से मुंह दिखाने के लिए नहीं लायक छोड़े, इस तरह का क्यों कर रहे हैं। और अभी भी कर ही रहे, ऐसा नहीं कि अभी रुक गए। उसको सही करिए, उसको इतना बुला के इतना समझाइए। जुनून नहीं होना चाहिए, गलत जुनून है ये, इस तरह से नहीं होना चाहिए। और इनका विवाह मैं देखती हूँ कैसे टिकता है, तो फिर दोनों का नहीं टिकेगा। ऐसे जो दूसरों को भला नहीं चाहते, उनका स्वयं का भला होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्वार्थ के लिए दूसरों का फिर आहुति देना, वो एकदम ये गलत बिल्कुल चीज़ नहीं, है ना, वो ऐसा सबसे सोचिए। मतलब लास्ट चीज अपने हो स्वार्थ गई, के लिए किसी की बलि देना, ये कौन सा ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है,
ठीक है बेटा, दूध लगाते हैं और आपके बच्चे का आपको जानकारी मिल जाएगी। दो शक्ति लाइए की वजह उसको। से हुआ है सब हाँ, तांडव। और आपके घर में जो ये सब पूरा सारा चीज़ हो रहा है, इसका कारण है कि आपके घर में भैरव पिशाच है। पढ़िए, भैरव पिशाच शक्ति तो है। भैरव पिशाच है और पीर है आपके घर में। ठीक है, लड़का तो गया भी है दरगाहों में, लड़का करने के लिए बहुत दरगाह जगहों पे गया है और ऐसे ही गया, फैशन के लिए जाते हैं आजकल। और संगति भी खराब है लड़की की, अभी अपने दोस्तों के साथ ही है और वो सब लोग मिलके ही कंकॉक्ट कर रहे हैं पूरा, ये सब मतलब आइडिया अपना बना रहे हैं कि ऐसा ऐसा करेंगे करके। और उस दिन भी पहले भी किए वो लोग, पर उस समय नहीं सफल हुआ है उनका। लड़के को समझाकर उसका अरेंज मैरिज जितनी जल्दी हो सके तो जल्दी कर ख़त्म करिए। उसकी जन्म कुंडली में ये बता रहे बाबा जी, तो मंगल जन्म दोष कुंडली से वगैरह? कुछ नहीं पता चलता, यही सब तो बातें हैं। आप लोग गलत चीज़ों में अपनी आस्था जोड़ते हो। जिस चीज़ में देवता इन्वॉल्व नहीं है, प्रत्यक्ष देवता, वो कोई चीज़ मत मानो आप लोग, वो सब आई हाथ। सब बकवास चीज़ें हैं। इसीलिए तो फेल ठहरता है बहुत सारा। अब देखिए, मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि मैं अभी होश में हूँ, मैं पर्चा लिखने तक केवल सवारी लेता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें क्या करना चाहिए। तो वो देवी ने समाधान बताया, वो मनुष्य नहीं बता सकता। आप भरसक सब ज्ञान ले लो, हम लोगों की लिमिट है ना। उसका फोटो दीजिए आप बच्चे का, आचार्य जी को दीजिएगा, पढ़ लीजिए जो हमने बातें की वही लिखा हुआ है ना सब। ठीक है ना, सब आपको लिखा हुआ दिखाया, वही बातें दोनों पर्चे पाई वही आपको लिखी। ले लीजिए। चारवाकों को खास हैंडल करना पड़ता है क्योंकि चारवाक लोग ये अलग अलग बातें बोलते हैं। अब दिख रहा है मुझे वही, ठीक है। आचार्य जी को दिखा लीजिए, वो लड़के का पता आपको शीघ्र ही चल जाएगा। ठीक है, आप पुरुषार्थ करेंगे तो काम सही होगा। उसका चीज विफल करेंगे जो लोग भी, वो लोग सोच रहे हैं वो लड़का घर पे आ जाएगा। बस उसका आने के बाद तत्काल घर समाज की अपनी लड़की देख दाख के उसका विवाह कर दो, तंटा खत्म करो उनका, नहीं तो फिर वो इसी में लगे रहेंगे।